यहाँ पर राहुल सर और मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम का रिव्यू लेने आ चुके हैं सेंटर पर। ये हमारा सेक्टर 155 में सेंटर है, आदर्श परीक्षा केंद्र। यहाँ पर हम बच्चों से जानेंगे कि किस हिसाब से पेपर आया है, कैसा पेपर हुआ है और क्या एग्जाम का लेवल रहा है। तो हम चलते हैं राहुल सर के पास। तो राहुल सर, आप क्या कहेंगे इस बात पे? मैम बिल्कुल, अभी जस्ट बस बच्चे निकलने ही वाले हैं, टाइम हो चुका है। और जैसे वो बाहर आएंगे हम उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा नॉन टेक का पूरा लेवल, कैसा रहा टेक्निकल का लेवल, कैसा रहा। और आपको जल्दी ही हम अपडेट करेंगे जैसे बच्चे बाहर आएंगे। तो सर, जैसे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनके चेहरे पे क्या होना चाहिए, क्या स्माइल होती है जब वो पेपर दे के आते हैं, तो आप इस बात पे क्या कहोगे? बिल्कुल मैम, अगर आप देखें तो ये सेंटर काफ़ी दूर है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं और जो बाहर अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि बच्चे जब बाहर आए तो कुछ ऐसी न्यूज़ दें कि उनके पेरेंट्स के चेहरे पर हंसी आए, खुशी आए और उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। तो हम सभी उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है, उससे पूछते हैं कि उसका पेपर कैसे गया। तो आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैकेनिकल। और आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण, पेपर कैसा आया था? इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, और जैसे मैं बात करती हूँ रीजनिंग और जीके जीएस कैसी थी? रीजनिंग बहुत इजी थी। जीएस आप मॉडरेट कह सकते हो। अच्छा, और मैकेनिकल ब्रांच से है तो यहाँ पर मैं राहुल सर से बात करूंगी। तो राहुल सर। हेलो प्रवीण, सबसे पहले आपका पेपर अच्छा हो और आप सेलेक्ट हो जाएं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मुझे बता सकते हैं मैकेनिकल में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आया? जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से आया, थर्मोडायनामिक्स से आया, आईसी इंजन से आया, तो कहाँ से आया? सर था लगभग लगभग सेम सेम, बट पिछले साल जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर सब एसएससी जेईई के जो पैटर्न था उससे थोड़ा डिफरेंट ही था। डिज़ाइन के क्वेश्चन काफ़ी थे आई थिंक। अच्छा, मतलब जो पहले जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी उसके कंपैरिजन में लेवल हार्ड रहा या मीडियम रहा? इट वॉज समथिंग मीडियम रहा। हाँ। तो मतलब थर्मल के क्वेश्चन उसी रेशियो में थे जैसे पहले आते थे? नहीं सर, थर्मल के थोड़े कम थे आई थिंक, और मशीन डिज़ाइन के थोड़ा ज़्यादा थे। मशीन डिज़ाइन के और टोम के भी कुछ क्वेश्चंस थे। टोम और मशीन डिज़ाइन आया हुआ था। मशीन डिज़ाइन, टोम और बाकी सब थोड़ा थोड़ा एवरेज है। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं पेपर देके? हाँ सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। सो हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर आज दो लोगों के साथ हूँ। ये दोनों मैकेनिकल के बच्चे हैं। आज इनसे बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उनके चेंज होने के बाद क्या पैटर्न चेंज हुआ और क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, वो सब हम देखते हैं। तो आपका नाम क्या है सर? से मेरा नाम प्रशांत है। आपका नाम प्रशांत है, आपका नाम? कुलदीप सिंह सर। तो प्रशांत, कैसा रहा पेपर? आपने एसएससी जेईई का पेपर दिया अभी, तो कैसा लगा? पैटर्न आपको कैसा लगा? डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट या इजी लगा? सर पेपर तो मॉडरेट था और उसका पहला सेक्शन और ए सेक्शन और बी सेक्शन इजी थे, हार्ड नहीं थे। बट मैकेनिकल का पोर्शन था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड भी थे और कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट भी थे। और जो बच्चा पढ़ के आया होगा, शायद सर मैंने आपकी एक बुक भी परचेज कर रखी है सर, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वैसे थे उसमें से। ठीक है, ऐसा तो आप पोर्शन, प्रशांत, पोर्शन ज़्यादा थर्मल का था, डिज़ाइन का था या प्रोडक्शन का था? सर उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के कम से कम 20 क्वेश्चन थे प्रोडक्शन के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर उसमें एक पोर्शन और था जैसे सीएनसी मशीन्स के बारे में पूछा जाता है, उसमें से भी कई क्वेश्चन थे। उसकी फीड रेट भी पूछ रखा था और ये भी पूछ रखा था उसमें कि टर्निंग मशीन क्या करती है, इसके ही प्रोसेस पूछ रखे थे। ठीक है प्रशांत, चलो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो और आप सेलेक्ट हो जाए एसएससी जल्दी। चलो ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। तो आप अभी और नाम रिपीट कर दीजिए अपना। कुलदीप सिंह सर मेरा नाम। कुलदीप, तो कैसा रहा कुलदीप आपको पेपर देके? सर सही, अच्छा था पेपर। सर कहाँ से हैं कुलदीप आप? करनाल से, हरियाणा से सर। करनाल से हैं। तो यहाँ पे इतना दूर सेंटर था आपका? हाँ जी, दूर था सर। तो काफ़ी डिफिकल्टी हुई आने में? हाँ जी। चलो ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो पेपर देके? हाँ जी सर, आपकी टेस्ट सीरीज ले रखी है मैंने। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट और खुश रहो, लाइफ में मुस्कुराते रहो। थैंक यू। चलो, एसएससी जेईई का सीपीटी 1 का एग्जाम हो रहा है, आज से शुरू हो चुका है 3 दिसंबर। और मैं बात करता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जो मैकेनिकल्स हैं। आपका नाम? आयुष। आयुष। तो आयुष, कैसा रहा पेपर देके? आपको कैसा लगा? क्योंकि पहली बार वेंडर चेंज हुआ, तो अभी कैसा लगा पेपर आपको देखे? पेपर देख के मतलब काफ़ी मॉडरेट टाइप का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन लेवल ऐसे थे कि अगर आप अपने मतलब जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं कॉलेज में वो अगर आप देते तो क्लियर हो सकता है। ठीक है, नॉन टेक का लेवल कैसा था? सोनल में एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए। नॉन टेक का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, और यदि मैं बात करूँ कि जैसे जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे? जीए में थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी रीजनिंग तो बहुत ही आसान थी। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन करे रीजनिंग में अटेम्प्ट? मैंने तो सारे 50 के 50 कर दिए थे। अच्छा, और हाँ। कितना टाइम लगा था फिर उस अटेम्प्ट करने में? मेरे को अटेम्प्ट करने में मतलब 45 मिनट्स लगे थे, थोड़ा टाइम लग गया था। तो मतलब जैसे 40 मिनट हमें लगा, टाइम लगा पूरा सॉल्व करने में, तो वो पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिल गया था? इनफ था वो टाइम? नहीं, तो मेरे उसको मैकेनिकल में थोड़ा कम रह गया था। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट, रीजनिंग लाइक अ काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जीके जीएस में कितना अटेम्प्ट करे? मैंने 35 जीए में अटेंड करे और बाकी में मैंने मेरे टोटल मैंने 165 अटेम्प्ट करे।
सो रेट देना चाहोगे तो 10 में से कितना रेट दोगे पेपर को? पेपर को मतलब 7। 7। ओके। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे यूजुअली हम देखते थे एसएससी जेई में अभी तक थर्मल का पोर्शन हमेशा ज़्यादा आता था, तो इस बार आपको ऐसा कुछ लगा कि कुछ चेंज हुआ कि जो पोर्शन हमेशा नहीं आता था इस बार ज़्यादा आ गया? नहीं, जैसा मतलब पहले जैसे आता था ऑलमोस्ट वैसा ही आया है। वहाँ 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हाँ, हैं, उतना तो होता है, 2-4-5% की मार्जिन। उतना ही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट आयुष, आप सक्सेसफुल हो और जल्दी ही आप CBT2 भी क्रैक करके अपनी जॉब को पूरा करें। थैंक यू। तो आपका नाम क्या है बेटा? स्वीटी कुमारी, स्वीटी कुमारी। सो यहाँ पर हम आपकी ब्रांच के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो पेपर कैसा गया? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेपर कैसा था आपका? बहुत इजी था। बहुत इजी था? हाँ, कितने मतलब अटेम्प्ट करे? मैंने 150 प्लस अटेम्प्ट किया है, जबकि मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। मेरा ऑनगोइंग जॉब चल रहा है दूसरे सेक्टर का, ओके। तो बस मैं एग्जाम देती हूँ थोड़ा बहुत टेस्ट लगा के, तो भी मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया है। अच्छा, और जीके जीएस और रीजनिंग के बारे में बात करें तो हम जीके कंपेयर टू सीजीएल वगैरह देखो तो काफ़ी इजी था इस बार। बहुत easy हाँ, था। बहुत इजी तो था। कितना अटेम्प्ट किया जीके जीएस में? मतलब टोटल तो याद नहीं है, लेकिन 152 प्लस गया है मेरा। अच्छा, ओके। और रीजनिंग रीजनिंग तो काफ़ी इजी था, मतलब आउट ऑफ 50 46 तो हो ही हो गए, सारे सही हो गए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जैसे हम बात करते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? बेसिक नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, और फिर पावर सिस्टम से था, मतलब कि जैसे कि आपका ये नेटवर्क ले लो और पावर सिस्टम ले लो, तो दोनों कंबाइन होके पावर पे मतलब बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा भर भर के थे, मतलब लगभग कोरिलेटिव देखो तो 10-12 क्वेश्चन उससे थे। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक बेटा। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी आए थे, अच्छा, मैथ्स में हाँ, आए तो किस टाइप के थे? परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप के, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे बट आया था मैथ। और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके के अलग भी थे, वो ऐसे थे जैसे कोई पार्क है उसमें पूछ लिया कि ये इस पार्क में इतना पैसा लगाया है, वो पार्क में पैसा जो लगाया है वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस तो type अच्छा, के मतलब इस टाइप के थे कि एनालिटिकल रीजनिंग हम कहेंगे कि स्टेटमेंट एंड कुछ कंक्लूजन या सोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन थे। जी जी, ये तो मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़ा सा यही था कि 5-6 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे और कुछ अलग नहीं है। अच्छा, और जीके जीएस का पेपर कैसा गया था? जीके जीएस का तो नॉर्मली ठीक था, करंट आया था, जैसा आता वैसा ही आया था। और टेक्निकल भी वैसा ही आया था जैसा आता, बस थोड़ा रीजनिंग में चेंजिंग थे और कुछ नहीं। बस बाकी का सारा कुछ सेम था। बेस्ट ऑफ लक बेटा। क्या होता है? और जैसे ओवरऑल हम किसको रेटिंग क्या देंगे पेपर को? इट वॉज गुड, लाइक आउट ऑफ 10 आप 8 रेट कर सकते हो सर। अच्छा, पेपर मॉडरेट, इजी या डिफिकल्ट? अभी तो बाकी शिफ्ट का मुझे पता नहीं चला है, तो उससे कंपैरिजन हाँ, उससे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, बट हमारा पहला ही शिफ्ट में, मैं तो फर्स्ट डे पे आई हूँ, तो कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट ओके, इट वाज ओके। ओके। ओवरऑल हाँ सही था। और जैसे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने तो 48 करे हैं। 2% छोड़ दिए। मतलब क्लिक नहीं हो रहा था उस टाइम पे, कभी कभी होता है, तो 48 हुआ है। ठीक है, और टेक में कितने करे थे? टेक पे हमारा मतलब सही कितने हैं मुझे तो नहीं पता, लाइक अटेम्प्ट कितने करे थे? टोटल अटेम्प्ट मैंने 155 डाले हैं। अच्छा, तो टाइम काफी था पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, कम था या कुछ हरी हो हमें गई? बहुत बार रीचेक करना पड़ता है ना, जब हम मार्क रिव्यू करके रखते हैं तो हमें रीचेक भी करना पड़ता है क्वेश्चंस, तो अगर आप कर रहे हो तो फिर टाइम तो नहीं मिल पाता है, कि हमें लगता है कि और टाइम चाहिए ही चाहिए, पर ठीक था, मैंने सारे पेपर दोबारा से देख लिए थे। अच्छा, इनफ था टाइम। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्वीट यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों का पेपर किस टाइप का आया था। तो यहाँ पर बच्चों का कहना था कि मॉडरेट था, और यहाँ पर 2 ही पेपर हुए थे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। तो अभी टेक के बारे में हम राहुल सर से पूछेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ नॉन टेक में जीके जीएस और रीजनिंग का कि क्या रिव्यू रहा। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ के डाल रखे थे, जैसे कि मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। और ये भी मैंने बात बोली थी अपनी क्लासेस में, जीके जीएस वास्ट थी, सबके लिए था कि हाँ भाई कर लिए, 35 क्वेश्चन उन लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं। रीजनिंग में उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन पूरा रीजनिंग जो गेम होता है वो पूरा टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि मैंने यही हमेशा कहा है कि यदि रीजनिंग में कम टाइम लोगे जब भी टेक पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल का रिव्यू देख लेते हैं। मैम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जिन बच्चों से हमने बात करी है, कुल मिलाकर एक ओवरव्यू मिला है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का पेपर ही इजी रहा है, जैसा हमेशा पेपर आता है वैसा ही पेपर रहा है। और थोड़ा सा मैकेनिकल में चेंज ये देखने को मिला है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इस बार जो मशीन डिज़ाइन का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इलेक्ट्रिकल में भी कॉन्स्टेंटली जैसा पेपर आता रहा है वैसा ही पेपर है, पेपर भी ईजी था इलेक्ट्रिकल का।
रीजनिंग का भी इजी पेपर था। मैकेनिकल में कुछ मशीन डिज़ाइन के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बाकी पूरा पैटर्न वैसा ही था जैसा अभी तक पेपर आ रहा है। तो आप सबको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसी तैयारी करते हो करते रहो और मचाना है और SSC जेईई क्रैक करना है। हमारे साथ 2 लोग हैं, सत्यम जी है मैकेनिकल से और आप? तुषार। तुषार मैकेनिकल। हाँ जी। ठीक है, तो सत्यम कैसा रहा पेपर आपका? सर बहुत अच्छा था पेपर। पेपर इजी टू मॉडरेट था। ये मतलब इतना इजी भी नहीं था, बस बेसिक था सब। अच्छा, मॉडरेट किस सेंस में, मतलब ऐसा क्या क्या आ गया कि मॉडरेट हो गया पेपर? थोड़ा थर्मल इस बार कम है बस। ठीक है। एसएससी में ये मानते हैं कि थर्मल ज़्यादा आएगा, पर थोड़ा थर्मल कम है। और इस बार प्रोडक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मशीन डिज़ाइन टॉम से भी क्वेश्चन आए थे? हाँ जी सर, 2 या 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको कैसा लगा पेपर? अच्छा था। बढ़िया था। हाँ जी। खुश नहीं हो पेपर देके? नहीं नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम था तो मैंने कम थोड़ा। पहली बार पेपर दिया है तो फिर तो एकदम बिल्कुल खुशी होनी चाहिए आपके चेहरे पे। हाँ, खुश हूँ मैं। ठीक है, चलो सत्यम और आप? तुषार, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो और अपने CPWD के जॉब को पूरा करें, सपने को पूरा करें। थैंक यू।